अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत समेत दुनिया भर के कई देश प्रभावित होंगे। इससे न सिर्फ देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा बल्कि आम आदमी तक पहुंचने वाली कई चीजें भी महंगी हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये असर सिर्फ भारत या उन्हीं देशों पर नहीं पड़ेगा जिन पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, बल्कि इसका असर अमेरिकी नागरिकों पर भी पड़ेगा। तो चलिए डिटेल से समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट के मुताबिक रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत की इकोनॉमी पर असर बेहद लिमिटेड रहेगा। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ गैप 9% का है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिर भी जीडीपी पर असर सिर्फ 1.1% रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के टोटल $42.2 बिलियन के एक्सपोर्ट अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ जीडीपी का 1.1% हिस्सा है। भारत की इंडस्ट्रीज रेसिप्रोकल टैरिफ से सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकती है, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ से इन सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा इनसे जुड़े रोजगार भी प्रभावित हो सकते हैं। वही अमेरिका द्वारा ज्यादा टैरिफ लगाने से इन सेक्टर्स की कंपनियों के प्रोडक्ट पहले के मुकाबले यूएस में महंगे हो जाएंगे, जिसका सीधा असर अमेरिकी नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। तो ये सेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी, गहने और ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए मशीनरी, आयरन और स्टील, सी फूड। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ बढ़ने से भारत का एक्सपोर्ट $3.6 बिलियन कम हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ जीडीपी के 0.1% के बराबर है। 2024 की बात करें तो इस साल भारत अमेरिका का बायलैटरल ट्रेड $124 बिलियन तक पहुंच गया। इसमें भारत ने अमेरिका को $81 बिलियन का इंपोर्ट किया, जबकि $44 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, यानी भारत को $37 बिलियन का ट्रेड सरप्लस मिला। दिलचस्प बात यह है कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट टॉप 10 में भी नहीं आता है, यानी ये साफ है कि ट्रंप का गुस्सा भारत के मुकाबले चीन, मैक्सिको और कनाडा पर ज्यादा रहेगा। कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ ज्यादा लग सकता है, लेकिन इनका एक्सपोर्ट सिर्फ $0.5 बिलियन है, इसलिए इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एनर्जी, मेटल और ऑटो सेक्टर पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका को भी नुकसान होगा, इसलिए ये सेफ जोन में है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।